इनकी उम्र तकरीबन 100 के नजदीक है और ये गांव काम करते हुए हशाश बशाश नजर आते हैं। जी आपने भी चाय पीनी है तो ये नहर का किनारा है, खूबसूरत माहौल है, बकरियां चल रही हैं। इतवार की सुबह सुबह सबसे पहले मैं पहुंचा 45 स्टेडियम में जुल्फकार उर्फ मलंगी के पास। मैंने कहा यार तेरी गलियों का हाल बड़ा खराब है, क्योंकि बारिश 2 दिन पहले आ चुकी थी, इस वजह से गलियां बहुत ज्यादा खराब हुई थी। बड़ी एहतियात के साथ मुझे यहाँ से चलना पड़ रहा था। ये जुल्फकार मलंगी है और बड़ा सादा सा बंदा है। मैंने इससे पूछा यार तू मेरी वीडियो देखता हूँ ना? इन्हें कहा जी मेरे वीडियो तेरी देखता हूँ ना सारी। खैर इनसे गपशप करने के बाद मैं वापस मुड़ा। आगे एक चाचा घास लेके आ रहा था। मैंने जब गौर से देखा तो ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त जब्बार भाई के वालिद मोहतरम से। इनसे सलाम होने के बाद मैं यहाँ से गुजर रहा था। पठानों के घरों के करीब से बड़ी खतरनाक किस्म की गली थी। ये नईम खान के घर के बैक साइड की छोटी सी ये पगडंडी थी। यहाँ से बड़ी एहतियात के साथ गुजरता हुआ मैं कब्रिस्तान के क्रॉस करने लगा तो आगे मुझे बकरियां चराने वाला चाचा अकरम मिल गया। मैंने उससे बड़ी मजे की गपशप की। ये सारे जानवरों की खिदमत कर रहा होता है। चाचा की हाल है तेरा? ठीक हो? कितनी बकरियां रखी हैं? यानी पेड़ा बकरियां आप तेरे सामने खड़ियां भेज तकरीबन 40-50 ने। सारा दिन टोता थकदा नहीं। ये चाचा अकरम बुजुर्ग की उम्र में पहुंच चुके हैं। मैंने सारी जिंदगी इनको जानवरों की बकरियों को पालते हुए बकरियों की खिदमत करते हुए देखा है। सारी जिंदगी पैदल चल चल बकरियां चरा चरा चाचा की जो है टांगे भी टेढ़ी हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा चाचा कुदरती टांगे? उन्होंने कहा नहीं मेरा पुत्र, ये मैं चलते चलते बस टांगा टेढ़ियां हो गए हैं। बुजुर्ग की उम्र में खैर अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और इसको किसी का भी मोहताज ना फरमाए। खैर यहाँ से मैं वापस चला। चीना वाला खूब क्रॉस कर रहा था और यहाँ पर चीना बरदरान बैठे थे। मैंने इनको सलाम किया और सलाम करने के बाद इसी गली से आ रहा था कि आगे एक चाचा जी एक बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैनू पुत्र चाहिए जोल। ये बुजुर्ग तो मेरे जानने वाले थे और मिस्त्री मोहम्मद बाकी वालिद मोहतरम से। इनसे बड़ी मजे की और बड़ी दिलचस्प बातें हैं। उसके बाद मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ है और भाई गाड़ी चला रहा था। मैंने उसे रोका, यार रुको रुको, गाड़ी के नीचे एक छोटा सा डॉगी का बच्चा बैठा है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला। ये फिर एकदम से नीचे गाड़ी के नीचे आ गया और फिर तो बिल्कुल टायर के नीचे आके बैठ गया। आप भी जरा एहतियात किया करें, यहाँ देख लें। कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके बाद आप नीचे देख लें कोई ऐसा वैसी कोई चीज तो नहीं बैठी, जानदार शायद नहीं बैठी है। देखे बड़ी मुश्किल से हमने इसको यहाँ से निकाला। मैंने फिर पकड़ के इसको बाहर के फिर उसके बाद गाड़ी चलाई। मैंने जाना था डंगी खूह पर और मैं नहर के करीब जा रहा था। आगे नासिर खान भाई मिल गए जिनसे बड़ा मोहब्बत बड़ा प्यार बड़ा ताल्लुक है और ये जानवरों की खिदमत कर रहे थे, अपने बकरियां चरा रहे थे और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे थे और इन्होंने चाय भी साथ ली हुई थी। नासिर भाई का माशाल्लाह अपने इलाका से बहुत ही प्यारा असर रसूख है। तो मैंने उनसे पूछा कि चाय आपने कहाँ से? उन्होंने कहा यहाँ अपने करीब के किसी ताल्लुक वाले ने मुझे चाय यहाँ भेज दी। अब मैंने कहा वाह भाई बात, तो फिर बैठ के इकट्ठे पीते हैं। हाँ जी आपने भी चाय पीनी है तो ये नहर का किनारा है, खूबसूरत माहौल है, बकरियां चल रही हैं। नासिर भाई भी साथ बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। थर्मास में है और भी चाय। नासिर भाई के साथ चाय भी पी और गपशप भी की। उसके बाद मैं जा रहा था डंगी खूह में। बड़ा प्यारा सा माहौल था। ये डंगी खूह का बारे वाले का रास्ता था, यहाँ से गुजरता हूँ मैं पहुंच गया आखिरकार डंगी खूह पर। डंगी खूह वालों का अक्सर मैं जिक्र करते रहता हूँ। यहाँ के लोग बड़ा सादा तिबा और बड़ी खुश इखलाक तबीयत के मालिक हैं। बड़ा इनसे मेरा प्यार भरा ताल्लुक है, बड़ा सादा तिबा लोग है। मैं इनके पास पहुंच गया। ये थे चाचा अल्लाह वसाया इनका नाम है और साथ जो बैठे थे अब्दुल रशीद और साथ में छोटे भाई सिफ्तान बैठे थे। इनसे काफी गपशप हुई। उसके बाद मैं दरख्तों के नीचे छांव पर सो गया क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। हवा सो रहा था और मुझे गर्मी लग रही थी और थका हुआ भी बहुत ज्यादा था। और मेरे साथ मलिक जहूर हुसैन बैठा था। उसके बाद भाई मलिक साबिर हुसैन भी पहुंच गए। इनके साथ बड़ी मजे मजे की सादा सी बातें और क्योंकि यहाँ पर माहौल भी बड़ा ही सादा सा था और ये डंगी खूह है वैसे भी सादा तबीयत के मालिक है। उसके बाद मलिक साबिर ने कहा कि आप मेरे साथ चलो। उनके घर थोड़ा सा दूर था, इस वजह से हम मोटरसाइकिल में बैठे और चले। उनके घर की तरफ छोटी सी पगडंडी थी। हम खतरा भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए क्योंकि पानी भी खड़ा था बारिश का। और यहाँ से गुजरते हम उनके घर पहुंच गए। ये थे भाई मोहम्मद हुसैन। इसने कहा कि यार मेरी वीडियो ना बढ़ा, मेरे को पसीना बहुत ज्यादा है। मैं पसीना क्या था, वीडियो दे सारा को खत्म थी वैसे इंशाल्लाह बड़ी मजे की वीडियो आवे सी। और यहाँ पर मुझे मिल गए बाबा हाजी मोहम्मद जिनका नाम है और इनकी उम्र तकरीबन 100 के नजदीक है और ये गांव काम करते हुए हशाश बशाश नजर आते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इनके काम करते क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं। इनके साथ बड़ा मोहब्बत बड़ा ताल्लुक है मेरा। उसके बाद हम बैठ के ये ट्यूबवेल के करीब और यहाँ पे और भी भाई बैठे थे और साबिर मलिक और चाचा हाजी मोहम्मद के पास बड़ी गपशप की, बड़ी पुरानी पुरानी यादें ताजा की, देसी सा माहौल एंजॉय किया। उसके बाद मैं डंगी खूह से वापस मुड़ा और मैं आ रहा था ये बारे वाले रास्ते से। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी खड़ा था, बारिश वाला माहौल था, प्यारा सा माहौल था। यहाँ से गुजरते गुजरते मैंने जाना था भाई इमरान के पास जो कि ट्राला चलाते हैं और मेरे वीडियो पर अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं। उनको मेरी तरफ से सलाम हो गया। मैं उनको ये व्यूज दिखा रहा हूँ अपना उसके घर का। इमरान भाई आपको मोहब्बत भरा सलाम हो गया। आपसे यहाँ पर नहीं से और आपके भाई से मेरी मुलाकात हुई, उससे गप बड़ा अच्छा बंदा चाहिए। दोस्तों वापस आकर मैं सो गया तो उसके बाद उठा तो मैंने कपड़े चेंज किया और ये 47 तक पहुंच गया जहाँ पर नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद मैं पहुंचा जी अपने बहुत ही प्यारे बचपन के दोस्त इरफान भाई के हमाम पर। इन्होंने 47 शेख में हमाम बनाया जिनका इफ्तिताह था। यहाँ पर हमने मिठाई
रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ 47 ट्रक में इनका हमाम है, बड़ा मजे का काम करते हैं ये दोस्तों। आखिर में मैं 47 ट्रक से वापस आ रहा था, 40 ट्रक के करीब यहाँ पे फ्रूट वाली रेडी वाला खड़ा होते हैं। इसके बाद थोड़े से फ्रूट बचे हुए थे, सेब बचे हुए थे। मैंने कहा यार तकरीबन आप जो 2 किलो तोलते हैं आपके पास बिल्कुल थोड़े से बच जाएंगे, आप वो बाकी अपने घर लेके जाइएगा। फ्रूट्स लेने के बाद 40 ट्रक में मैंने नमाज मगरिब अता की, क्यों नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था। उसके बाद मगरिब नमाज के बाद मैं बकर पहुंच गया अपने बच्चों को लेकर। फातिमा तो ज़ारा मेरे साथ थी, हमने यहाँ बच्चों के खाने के लिए विंग्स लिए। उसके बाद वापसी की तरफ चला क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था रात का। दोस्तों व्लॉग अच्छा होने पर लाइक एंड कमेंट के जरिए मेरी हौसला अफजाई फरमाइए। जज़ाकल्लाह।